बिशनपुर नाम के छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम राजू था। राजू अपनी दादी के साथ रहा करता था। राजू के माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे, तो राजू का भरण पोषण उसकी दादी ही कर रही थी। राजू के 3 दोस्त थे, सुरेश, चिंटू और बबलू, जिनके साथ राजू खेला करता था। वहीं दूसरी ओर गांव से थोड़ी ही दूरी पर एक पीपल का पेड़ था। कहा जाता है कि इस पीपल के पेड़ पर एक चुड़ैल रहती है और इसी वजह से गांव के किसी भी सदस्य को वहां पर जाना मना था। शाम का समय है और राजू की दादी तुलसी जी को दिया लगा रही हैं। तभी राजू आता है। दादी, मैं दोस्तों के साथ खेलने जा रहा हूँ। ठीक है राजू बेटा, तुम आसपास ही खेलना, उस पीपल के पेड़ के पास मत चले जाना भूल से भी। तुम्हें बताया था ना कि वहाँ वो चुड़ैल रहती है। दादी, ये सब पुरानी कहानियाँ हैं, अब कौन चुड़ैल उड़ैल पर विश्वास करता है। अच्छा दादी, तो मैं चलता हूँ। इतना कहकर राजू वहाँ से निकल जाता है और दादी एक गहरी सोच में पड़ जाती है। जिसे लोग कहानी कहते हैं वही कभी सच्चाई भी थी। इधर राजू के तीनों दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे और आपस में विचार विमर्श कर रहे थे कि राजू अब तक आया क्यों नहीं। तभी उन्हें दूर से राजू आता हुआ दिखता है और राजू को देखकर बबलू, सुरेश और चिंटू से कहता है कि आज हम राजू के डर की परीक्षा लेंगे, देखते हैं राजू पास होता है या फेल। अरे तुम लोग ऐसे क्यों खड़े हो? अरे राजू, बस हम तेरा ही इंतजार कर रहे थे, चलो खेलते हैं। चारों दोस्त खेलने के लिए चल पड़ते हैं और हमेशा की तरह आज भी राजू का फेवरेट गेम ही खेला जाता है, जो है पकड़म पकड़ाई। इस तरह से चारों दोस्त पकड़म पकड़ाई खेलने लगते हैं। खेलते खेलते अचानक से बबलू को याद आता है कि आज तो उसे राजू के डर की परीक्षा लेनी है। अच्छा राजू, एक बात बता, क्या तुझे भूत और चुड़ैल से डर लगता है? नहीं, मैं नहीं डरता। अच्छा, ऐसा है तो चल आज रात उस पीपल वाले पेड़ के नीचे बैठकर दिखा जिस पर चुड़ैल रहती है। अरे भूत चुड़ैल कुछ नहीं होते, ये कहानियाँ हैं बस। अच्छा, तो फिर आज हम देखेंगे कि हमारा दोस्त कितना हिम्मत वाला है। तो तू तैयार है ना राजू? ऐसी बात है तो ठीक है, आज रात अगर मैं पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया तो तुम सब मुझे अपना दोस्त नहीं गुरु मानोगे। बताओ, है मंजूर? अरे छोड़ो यार, ये मस्ती में कह रहा है। नहीं, मैं सीरियस हूँ और आज रात मैं 12 बजे वहीं मिलूंगा। ठीक है, हमें मंजूर है। तो फिर हम भी देखेंगे तू शेर है या चुड़ैल की भेंट। अपने दोस्तों से किए हुए वादे के अनुसार राजू पीपल के पेड़ के पास जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। तभी पीछे से दादी आती है और कहती है, इतनी रात को कहाँ जा रहा है तू राजू? बस टहलने जा रहा हूँ। बेटा, ये कौन सा टहलने का टाइम है? अभी थोड़ी देर पहले ही तो तू खेल कर आया है। दादी, मेरे दोस्तों ने बुलाया है तो मैं जरूर जाऊंगा, और वैसे भी अब मैं छोटा बच्चा नहीं रहा। ऐसी बात नहीं है बेटा। ठीक है, चला जा, पर ये ले, रक्षा सूत्र बांध ले और अगर कुछ लगे तो ओम नमः शिवाय बोलना, ठीक है? दादी, आपके डर में दम नहीं है और मुझे पता है कि चुड़ैल की कहानी आप सिर्फ मुझे डराने के लिए सुनाते हो। तो इस रक्षा सूत्र की मुझे कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर राजू वहाँ से निकल जाता है, लेकिन राजू का ऐसा बर्ताव देखकर दादी गहरी सोच में पड़ जाती है और बहुत चिंता करने लगती है। इधर राजू घने जंगल से गुजरता हुआ पीपल के पेड़ की ओर बढ़ रहा है। जैसे ही राजू थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसे एक छन छन की आवाज सुनाई देती है और उस आवाज को सुनने के बाद राजू थोड़ा रुकता है। एक पल सोचने के बाद वो फिर से आगे बढ़ता है। अरे पगला गया हूँ क्या मैं? ये सब बस दिमाग का खेल है। चलो आगे बढ़ते हैं। इस तरह से राजू बिना डरे हुए पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाता है और पीपल के पेड़ के पास पहुंचने के बाद
वो उसके नीचे खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर तक पेड़ के नीचे खड़े रहने के बाद, अगर कोई चुड़ैल है तो आओ, मैं नहीं डरता। तेरे ही जैसे एक ने मेरा मजाक उड़ाया था, अब तू भी जाएगा उसी के पास। नहीं नहीं, ये सपना है, सिर्फ सपना। ये कोई सपना नहीं, तेरा अंत है। नहीं। राजू मन ही मन ये सोच रहा था कि आखिरकार उसने दादी की बात क्यों नहीं मानी। जैसे ही चुड़ैल राजू के करीब पहुंचती है, राजू बेहोश हो जाता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे। जैसे ही चुड़ैल राजू को मारने वाली होती है, उसको पीछे से कुछ मंत्रों की आवाज सुनाई देती है। अमृतात, चली जा चुड़ैल, चली जा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि। रुक जा, मैंने कहा रुक जा। इस तरह से महामृत्युंजय मंत्र का जाप सुनने से चुड़ैल धुआं बनकर उड़ जाती है। अगले दिन सुबह होने पर राजू की आंख खुलती है। राजू देखता है कि उसके तीनों दोस्त और दादी उसके सामने खड़े हुए हैं। राजू भाई, तू ठीक है ना? दादी सही कहती थी, वो सच में थी। दादी, मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद आपकी सारी बातें मानूंगा। इस तरह राजू अपनी गलती पर बहुत पछताता है और दादी से वादा करता है कि वो आज के बाद दादी की सारी बातें मानेगा। कभी कभी जो हमें मजाक लगता है, वो दरअसल किसी की अधूरी कहानी होती है, जो पूरी होने का रास्ता ढूंढ रही होती है।